हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और अब हम लोग घन और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ पे आ गए थे। तो घन और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित जो प्रश्नावली है 12G उससे क्वेश्चंस देखते हैं। तो आप देखोगे कि पहले क्वेश्चन में एक सारणी दी हुई है, 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से हम लोग 3-4 क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे कि कैसे संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हम लोग लिख देंगे और जो मान है उनको यूटिलाइज करते जाएंगे, ठीक है। तो 12G का पहला क्वेश्चन देखिए। तो 12G का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। घनाभ, तो यहाँ सूत्र लिख देते हैं अपन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, राइट। तो LB, L कितना है इसमें 5, B कितना है 4, 5 गुणा 4, B 4, H है 3, तो 4 गुणा 3, H गुणा L यानी कि 3 गुणा 5। ये इस तरीके से इसका मान दिया हुआ है, ठीक है। 2 5 चौके 20 प्लस 12 प्लस 15, ठीक है। इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 47 और 2 गुणा 47 बराबर 94 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से संपूर्ण पृष्ठ अपना आ गया। ये पहले का पहला था, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें मान बदलते रहने हैं और क्वेश्चंस को करते रहना है, ठीक है। अब देखिए दूसरे का दूसरा सूत्र अपना यही लगना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर दूसरा हो गया। पॉइंट नंबर दूसरे में L दिया हुआ है कितना 6, B दिया हुआ है 3, इस H कितना दिया हुआ है 2, तो 3 गुणा 2, यहाँ पे 2 गुणा 6, ठीक। 6 3 18, 3 दूनी 6 और ये 12, तो कितना हो गया 18, 2 20 और 30 और 36, 36 दूनी 72, तो 72 सेंटीमीटर में ये, तो वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरे का निकाला है, वही अपन ने सूत्र यूज किया और इसको कर दिया, सीधा सीधा है, मान अपन को रखने थे। तीसरा देखते हैं। तीसरा तो वैसे ये चौथे में थोड़ा दशमलव लगे हुए, तो चौथे को देख लेते हैं हम लोग। चौथा देखिए, तो 2 और इसमें L दिया हुआ है 4, B दिया हुआ है 7 प्लस इसमें H दिया हुआ है 2.3, तो 1.7 गुणा 2.3 प्लस 2.3 गुणा 4। इस तरीके से अपना ये हो गया। तो इसको अपन देखेंगे, 4 गुणा 1.7 करोगे तो आ जाएगा 6.8, 1.7 और 2.3 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 3.9 और 2.3 गुणा 4 करोगे तो आ जाएगा 9.2। अब इस गुणा को अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा तो आप गुणा करके देख लेंगे, ठीक है। अब इनको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 19.91 और 2 11 8 19 9.2 3.91 प्लस 16.6.8 3.91 प्लस 9.2 19.91 आ जाएगा। इसको गुणा कर दोगे तो 2 गुणा 19.91 बराबर 39.82 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, किस तरीके से अपन को करना है। तो क्वेश्चन सभी एक जैसे थे, उसमें संख्याएं बदल रही थी, तब भी मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड में भी देखो बेटा वैसे ही है कि अपन को घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, नाप सब में बदल गई हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में भी क्या है, लगभग सभी वही है, बस इसमें बदला क्या है, इसमें
भी माप बदल गई हैं, यानी कि भुजा की माप बदल गई है, बाकी सब क्वेश्चंस में एक ही चीज़ निकालनी है। ठीक है, तो दूसरे में ही लिखा है नीचे दी गई भुजा की नाप वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में सबसे पहले तो अपन ये लिख देंगे कि जो भुजा है उसके बारे में लिख देंगे, सूत्र लिख देंगे सबसे पहले तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरे का जो पहला है इसमें भुजा कितनी दी हुई है, 18 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट रखते जा रहे हैं, भुजा की जगह उसका मान रखते जाएंगे। तो 6 गुणा, इसमें भुजा कितनी 18 स्क्वायर है तो 18 का स्क्वायर, तो इसको अपन कर देते हैं। तो 18 का स्क्वायर होता है 234। अच्छा, एक चीज़ अपन को और करना है, 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर याद कर लेना है। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर एक जगह लिख लो, याद कर लो, डायरेक्ट यूज करना है उनको। अब 6 गुणा 234, 6 का गुणा इसमें करोगे तो 6 चौके 24, फिर इसके बाद 4 19, 1944 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले का भुजा का कितना था, पहले भुजा 18 थी तो इसके लिए 18 रख दिया। अब दूसरे का पहला हो गया, दूसरे का दूसरा करके देखिए। दूसरे के दूसरे में भुजा दी है 18.8। ठीक है, भुजा दी है 8.8, तो भुजा की जगह अपन को कितना रख देना है, 8.8 रख देना है। ठीक है, इसको करिए तो 8.8 का आप स्क्वायर करोगे, यानी 8.8 गुणा 8.8। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार, अगर क्यू होगा तो 3 बार गुणा उसका, तो 8.8 गुणा 8.8 तो ये आ जाएगा, इसको गुणा करोगे 77.44 आएगा, और 77.44 का 6 में गुणा करोगे तो 464.64 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दूसरे का दूसरा आ गया, इसका अपना निकल आया संपूर्ण पृष्ठ। तीसरा कीजिए, दूसरे का तीसरा है वो, इसकी भुजा कितनी दी है 1.2, तो 6 गुणा 1.2, 1.2 का स्क्वायर कितना होता है 1.44, और 6 गुणा 1.44 यानी कि 8.64 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरे का तीसरा निकल आया। इस तरीके दूसरे का चौथा देखिए, दूसरे के चौथे में भुजा कितनी दी है 110। ठीक है, 110 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 6 गुणा 110 का यानी कि 12,100, टोटल हो गया 72,600 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घन का संपूर्ण पृष्ठ आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में घनाभ दिया हुआ, उसकी आकृति आप देख रहे होंगे, और घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ अपन को ज्ञात करना है। तो उसके लिए अपन को क्या क्या पता होना चाहिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, L, B, H, ये 3 चीज़ें अपन को पता होना चाहिए। अब तीसरे में जो चित्र दिया हुआ उसमें सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन सबका मान रख देते हैं कि यहाँ पे L कितना है, यहाँ पे L दिया हुआ है 4, B दिया हुआ है 3.3 और H दिया हुआ है 2.5, ये दिया हुआ है, और ये घनाभ है। इसका अपन कुल पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। सूत्र लगा दिया अपन ने, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, इसको अपन को सूत्र में पिरो देना है, यानी कि सूत्र में इनके मान का यूज कर लेना है। तो अपन ने यूज किया तो 2, L कितना है 4, B है 3.3 प्लस B है 3.3 गुणा 2.5 प्लस H कितना है 2.5 गुणा 4, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको अपन लोग आगे करेंगे, गुणा कर देते हैं सबका। तो 4 गुणा 3.3 कितना हो जाएगा 13.2, 3.3 और 2.5 कितना हो जाएगा 8.25, और 2.5 गुणा 4 कितना हो जाएगा 10। इसको अपन ने जोड़ दिया, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 31.45, गुणा कर दिया तो
का दूनी 62 और 90, 62.90 मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ये अपना घनाभ का, इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान है, मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस फार्मूला बेस्ड चीज़ें हैं, उन फार्मूला को अपन को याद रखना है तो अपना आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, अपसेक के कमरे की लंबाई दी है, कमरे की लंबाई जो दी है उसको देख लेते हैं क्या दिया हुआ है चौथे में। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है अपसेक की कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। देखो लंबाई कितनी दी है देख लेते हैं, लंबाई दी है 4 मीटर, चौड़ाई यानी कि विड्थ कितनी दी हुई है 3.5 मीटर, इसमें ऊंचाई यानी कि हाइट कितनी दी हुई है 3 मीटर, ये अपना दिया हुआ है। और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो कमरे की चारों दीवारों के लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × L + B गुणा H। तो L इसमें कितना है 4 है, B इसमें 3.5 है और H इसमें 3 है, तो 2 4 + 3.5 कितना होगा 7.5 गुणा 3, यानी कि 2 × 7.5 गुणा 3, तो 7.5 और 2 कितना हो गया 15, 15 तिहाई 45, 45 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन ने कमरे की दीवार के क्षेत्रफल के लिए पहले जो चीज़ें क्वेश्चन में दी हैं उनका अपन ने यूज किया। क्वेश्चन में अपन लोगों को दिया हुआ था कि आखिर कितना इसका लंबाई हो, कितनी चौड़ाई हो, कितनी ऊंचाई होगी, उसको अपन ने यूज किया, वो अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अभी 4 क्वेश्चन किए। 5वां क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 5वां 6वां 7वां 8वां, इस क्वेश्चन को भी अभी हम लोग करते हैं, आज ही करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है एक घनाकार बक्से की लंबाई के एक भुजा की लंबाई 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, तो बक्से का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। यानी कि बक्सा क्या घन है, यानी कि घन की क्या दी हुई है भुजा दी हुई है। ठीक है, तो भुजा कितनी दी हुई है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, तो एक ही इकाई बना लेंगे, या तो मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। ठीक है, एक ही इकाई बनाएंगे, तो लिखते हैं भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई कितनी है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, तो 100 + 30 बराबर 130 सेंटीमीटर, ये भुजा की लंबाई हो गई। अब बक्से का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, यानी कि वही जो दिया हुआ है घन, ये घनाकार जो बक्सा दिया हुआ है उसका अपन क्या करना है संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो बक्सा कैसा है घनाकार, यानी कि बक्से का संपूर्ण पृष्ठ यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ, का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा 130 का स्क्वायर। ठीक है, तो 130 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16,900, 13 का स्क्वायर था 169, यानी 169 और 0 लग जाएगा, तो 6 गुणा 16,900 बराबर कितना हुआ, गुणा कर दिया, 6 का गुणा किया 0 0 6 54, 6 36 और 5 कितना हुआ 41 0 6 और ये। ठीक है, तो 1,01,400 सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, ये बक्से के घन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। 6वां है कि रहीम के कमरे की लंबाई दी हुई है, क्या कितना दिया है, लंबाई कितनी दी है, चौड़ाई कितनी देखते। रहीम कमरे की लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर है,
और चारों दीवारों पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। सफ़ेदी कराने कितना खर्च आएगा ये अपन को निकालना है। तो सफ़ेदी कराने का खर्च कितना आएगा उसके लिए तो सबसे पहले अपन को ये निकालना पड़ेगा कि आखिर टोटल कितना क्षेत्रफल है। ठीक है क्या, एक कमरा दिया हुआ है, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, तो लगा देते हैं अपन कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लेते हैं और अपन को कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि कमरे की लंबाई L बराबर कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर। ये कमरे की लंबाई दी हुई है। कमरे की चौड़ाई कितनी दी हुई है 3 मीटर और कमरे की ऊंचाई कितनी दी हुई है 3 मीटर। ये कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दी हुई है। इसके बाद इसकी चारों दीवारों पर ₹15 प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। क्या होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 × L + B × H। तो अपन ने 2L कितना लिख लिया 3.5, B लिख लिया 3 और H कितना है गुणा 3। 3.5 + 3 कितना हो गया 6.5 गुणा 3। 6.5 गुणा 2 कितना होता है 13 गुणा 3 यानी कि 39 वर्ग मीटर स्क्वायर। ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि चारों दीवारों पर अपन को क्या करना है सफ़ेदी करानी है, कलर कराना है। और 1 वर्ग मीटर दीवार में कितना खर्च आता है, इसमें लिखा है 1 वर्ग मीटर सफ़ेदी कराने का व्यय खर्च कितना आएगा। 1 वर्ग मीटर का खर्च आएगा 15 रुपये और टोटल अपनी चारों दीवारें का कितना वर्ग मीटर की हैं 39 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। सफ़ेदी कराने का व्यय कितना आएगा 15 गुणा 39। तो 15 का 39 से आप गुणा कर दो तो 39 गुणा 15 कितना हो जाएगा 585 रुपये कुल खर्च आएगा। टोटल खर्च आएगा इसमें कमरे की चारों दीवारों को सफ़ेदी कराने में, कलर कराने में। ठीक है, तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन भी था, बहुत ज़्यादा उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब 7वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है एक घनाकार डिब्बे की एक भुजा है। एक घनाकार डिब्बा उसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर और एक घनाभ दिया हुआ है। तो घनाभ का जो डिब्बा है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है 12.5 उसकी लंबाई है, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है। और अपन को ये ज्ञात करना है कि आखिर घन का संपूर्ण पृष्ठ ज़्यादा होगा घनाभ का होगा और जिसका ज़्यादा होगा तो कितना ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले तो अपन घन का देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं घन की भुजा कितनी है। घन की भुजा है 10 सेंटीमीटर, ये भुजा दी हुई है। तो पहले तो इस घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लें जो ये भुजा दी हुई है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 6 गुणा 100 यानी कि 600 वर्ग सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये घन का संपूर्ण पृष्ठ है। ठीक है, और एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। अब घनाभ की लंबाई यानी कि L कितनी दी हुई है 12.5। घनाभ की चौड़ाई कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर। हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ अपन निकाल देते हैं। लिख देते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 × LB + BH + HL। वही जो सूत्र है अपना, इसको अपन ने रख दिया। तो अब इस सूत्र को अपन रखेंगे और लगा देंगे। तो L कितना है 12.5, B कितना है 10, इधर B कितना है 10, H कितना है 8, तो H कितना है 8, L कितना है 12.5। तो इसको अपन देखते हैं।
12.5 गुणा 10 कितना हो गया 125, 10 गुणा 8 कितना हो गया 80, और 12.5 गुणा 8 कितना हो गया 100। इनको जोड़ दिया 100 180, 180 और 125 कितना हो गया 305। तो 2 गुणा 305 कितना हो जाएगा 610 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कुल क्या हो गया अपना, ये कुल अपना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी किसका संपूर्ण पृष्ठ ज़्यादा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिख देंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है आप देखेंगे तो 610 में से अंतर निकाल देंगे, 610 में से 600 घटा दिया तो लिख दोगे कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन हो गया 7वां। अब अंतिम क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। प्रदीप स्वीट स्टॉल को मिठाइयाँ पैक करने के लिए उसको गत्ता बनवाना है। ठीक है, गत्ता क्या है, घनाभ के आकार का है। ठीक, घनाभ के आकार के 200 डिब्बे बनवाने हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भाई दी हुई है अपने पास, घनाभ के आकार का गत्ता बनवाना है। लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। और गत्ते का मूल कितना है, गत्ते का मूल 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो डिब्बे बनवाने की कुल कीमत अपन को ज्ञात करनी है। देखो तो क्वेश्चन नंबर जो 8वां है उसमें लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर, L 25 सेंटीमीटर है, B 20 सेंटीमीटर है और H 5 सेंटीमीटर है। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। और 200 डिब्बे बनवाने हैं। गत्ते का मूल डिब्बे पहले तो अपने निकालें कि एक डिब्बे का कितना होगा संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ है तो इधर सूत्र लगा देते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि मिठाई के डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ भी लिख के निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डब्बे का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। L है 25, B है 20, B है 20, H है 5, H है 5 और L है 25। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो अब इसको अपन लिख 25 गुणा 20 कितना होता है 500, 20 गुणा 5 100 और 25 गुणा 5 125। जोड़ा इसको तो 725 और 2 गुणा 725 बराबर कितना हो गया 1450 वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना गत्ता है, टोटल गत्ते का इतना संपूर्ण पृष्ठ है। ठीक है, तो कितने गत्ते बनवाने हैं अपन को 200। तो 200 डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ, 200 डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा 200 गुणा 1450। ये हो गया 1 2 3 0 4 0, 145 दूनी 400, सॉरी 145 दूनी कितना हो गया 290, राइट। ये 3 0, ये 290, ये हो गया 2,90,000। ये हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 290 मीटर स्क्वायर। तो 1 वर्ग मीटर गत्ते का मूल कितना है, 1 वर्ग मीटर गत्ते का मूल्य है 40 रुपये। टोटल कितना वर्ग मीटर है 290 वर्ग मीटर है टोटल। तो इसका गत्ते का बनाने का मूल्य कितना हो जाएगा 290 गुणा 40, 290 ही है ना। तो ये 1 मिनट 29 होगा ना, 29 गुणा 40 तो 0, 4 नंबर 36, 3 4 दिन 8 3 11, 1160 रुपये इस गत्ते को बनवाने का टोटल कॉस्ट आएगा। टोटल गत्ते का मूल्य कितना है 1160 रुपये। ठीक है, टोटल गत्ते का मूल्य 60 रुपये आ गया। इस तरीके से हमारा और कोई क्वेश्चन अब बचा नहीं है, ये पूरा क्वेश्चन अपना समाप्त हो गया। ठीक है, ये इधर हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, 290 लिख दिए, 29 वर्ग मीटर स्क्वायर होगा, 20 डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ इतना होगा और 1 वर्ग मीटर गत्ते का मूल्य इतना है, तो 290 का इस तरीके से हो जाएगा।
तो अपन को ये तो अपन लोगों ने बहुत पहले से इतने क्वेश्चंस में कर रखा है कि किस तरीके से हम लोग मूल्य ज्ञात करेंगे। उसके लिए अगर आयत का देखा था तो आयत का हमने क्षेत्रफल निकाला था, तो इतने क्षेत्रफल के लिए जब इतना रुपये लग रहा है तो टोटल अपने क्षेत्रफल कितना है वो निकाल दिया। इसी तरीके से अपन ने एक डब्बे का संपूर्ण प्रश्न निकाला, अब तो 20 का करना था, 200 करना था, 200 से अपने गुणा करा दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये पूरा जो चैप्टर है मेंसुरेशन, ये पूरा समाप्त हो गया है। जो अगला लेक्चर होगा वो अगले चैप्टर के रिगार्डिंग होगा। ओके, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।